हरे शरणम गाइस। तो भगवत गीता से अपना ओसीडी का करते हैं। अब तक जो किया आपको पता है, हम लोग वो रिवाइज कर रहे हैं। तो कल हमने ये परमात्मा की शरण ले ली थी और हमने परमात्मा की इच्छा अनुसार कार्य करने का डिसाइड करा था, राइट। तो भगवान ने हमें पहला संदेश दिया था। हम फटाफट से उसको भी रिवाइज कर लेते हैं कि तुम हरि के रूप में मेरा चिंतन करो, साथ ही युद्ध कर्म करो। ठीक है, युद्ध कर्म क्या आते हैं हमारे? युद्ध कर्म थॉट्स आएंगे, रिचुअल्स को ना करना, एंग्जाइटी को बियर करना, वो हमारे युद्ध कर्म थे, राइट। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करना, अपनी हर ड्यूटी को परमात्मा को अर्पित करना, मन एवं बुद्धि को हमें प्रभु पे स्थिर करके मुझे निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो क्या करना है? हमें अपनी सारी ड्यूटीज़ करनी है और अपने रिजल्ट्स को, आउटकम को सरेंडर कर देना है। नेक्स्ट था वृत्ति का त्याग नहीं करना, मीन्स ड्यूटीज़ नहीं छोड़नी है। क्या करना है? वृत्ति में लगकर हरि का स्मरण करना है। ठीक है, ड्यूटीज़ में लगकर अपने हरि का स्मरण करना है। थर्ड हमने किया था सुख दुख का क्षणिक उदय, काल कर्म में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतु के आने जाने के समान है। सुख दुख का क्षणिक उदय, जैसे कि थॉट्स का भी आना जाना, एंग्जाइटी का भी जो फीलिंग आती है, वो क्या था? वो क्षणिक मीन्स थोड़े टाइम का है और उसका अंतर्ध्यान हो जाना है वो। ठीक है, इसीलिए इनको सहो, क्योंकि वो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, सेंसेस से उत्पन्न होते हैं। और मनुष्य को कैसे सहन करना है? अविचल भाव से, मीन समान भाव से। तो कल का हमारा क्या था? यही कि जो फीलिंग उठती है वो परमानेंट नहीं होती, हमें रिएक्शन नहीं करना। ठीक है, एंजाइटी को टॉलरेट करना है। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो ख़त्म हो जाएंगे। इंटेंसिटी जो हमारे को एंजाइटी की है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और क्या करना है? थॉट्स को से केवल ऑब्जर्व करना है। ओके, हमें रिचुअल्स नहीं करने हैं। और फिर हमारा अगला था, जब हरि युद्ध करने का आदेश देते हैं आप, युद्ध तो हरि ने हमें दे दिया ना, तो हमें वो समझना है कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। हिंसा इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, न्याय के हेतु हिंसा की अनुमति है। अब न्याय कैसे? हम बार बार रिचुअल्स करते हैं, कुल्ला करते हैं, क्या हम सेटिस्फाइड होते हैं? नो, क्योंकि हम तो परमात्मा की अच्छी से पूजा करना चाहते हैं, राइट। तो इसीलिए जब हम रिचुअल्स नहीं करेंगे तो हमें थोड़ी देर की एंग्जाइटी होगी। वो थोड़ी देर की एंग्जाइटी जो है वो न्याय के लिए, जो हम अपने साथ हिंसा कर रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं वो होने दो, उसकी अनुमति है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेटर के लिए ही है। ठीक है, तो कल का श्लोक हमारा ये था। आज के 2 श्लोक हैं वो भी चैप्टर 2 के ही हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको श्लोक पहले भगवत गीता में दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको पता है हर चीज़ भगवत गीता से ही हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये वाला श्लोक पढ़िए कि भगवान ने दिया अर्जुन को अंतिम निर्णय, जो हमारे लिए भी है, कि संग्राम से मीन्स युद्ध से पल्याण ना करे, अपितु युद्ध में मरे। अब हम इसको अपने लिए देखते हैं। सॉरी मेरा कैमरा, आई एम सॉरी गाइज। हाँ जी, तो अब क्या है? हाँ जी, भगवान का अंतिम निर्णय है कि वह संग्राम से पल्याण ना करे। पल्याण मीन्स पीछे ना हटे। अगर अब युद्ध छिड़ चुका है, राइट, युद्ध छिड़ चुका है, तो क्या करना है? उसे पीछे नहीं हटना। और युद्ध क्या है हमारा? थॉट उठेंगी, एंग्जाइटी होएगी, उसको जस्ट बियर करना है, कंपल्शंस नहीं करने। मरने का क्या मतलब है? जो एंग्जाइटी बियर होएगी उसको सहना है, क्योंकि एंग्जाइटी फीलिंग अभी हमने पीछे पड़ा, वो परमानेंट नहीं है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती है। अब आप अपने लिए इसमें ऑर्डर देखेंगे, क्योंकि आपको पता है हर श्लोक हम किस बेस पे करते हैं, हर श्लोक हम इस बेस पे करते हैं। पहले हम स्क्रिप्चर लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या कमांड है, फिर अप्लाई एंड देन प्रेयर टू गॉड। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्या है इसमें ऑर्डर भगवान इन्होंने दिया है, हमें पल्याण नहीं करना, मीन्स पीछे नहीं हटना है। एक बार डिसाइड हो गया ना, रिचुअल्स नहीं करने रिचुअल्स, पीछे नहीं हटना, एंग्जाइटी को बियर करना। तो 2 चीज़ें होगी, पल्याण नहीं करना, पीछे नहीं हटना, मीन्स जो हम रिचुअल करते हैं ना एंग्जाइटी को भगाने के लिए, वो नहीं करना। और युद्ध में मरना है, मरना मीन्स एंग्जाइटी को बियर करना है। ए मीन्स अप्लाई। अब कैसे अप्लाई करोगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे में आया गंदा थॉट कि ये डोर का जो नॉब है ये डर्टी है। ठीक है, एंग्जाइटी हुई। अब या तो हम क्या करेंगे? संग्राम से पल्याण ना करें। पल्याण करेंगे तो क्या होगा? मीन्स पीछे हट रहे हैं तो क्या होगा कि हम जाके 10 बारी
हैंड वॉश कर लेंगे, तो वो तो हो गया कल्याण करा। अब भगवान जी कह रहे हैं पीछे नहीं हटना, तुम्हें कल्याण नहीं करना, रिचुअल्स नहीं करने आपको। नॉर्मल वॉश करोगे और जो थोड़ी देर की एंग्जाइटी होगी उसको बियर करोगे और पी से प्रेयर करोगे। क्या प्रेयर करोगे? हे परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति दो, किस चीज़ की? कि मैं पीछे ना हटूँ, मैं रिचुअल्स करके उस एंग्जाइटी को ख़त्म ना करूँ, उस एंग्जाइटी को बियर करने की मुझे शक्ति दो, आपके आदेश का पालन करने की मुझे वो शक्ति दो, मुझे साहस दो एंग्जाइटी को बियर करने का। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अगला श्लोक, जो कि ये भी मैं आपको पहले भगवत गीता से श्लोक दिखा देती हूँ, क्योंकि सब कुछ हम भगवत गीता के ही बेस्ड पे कर रहे हैं। हाँ जी, ये पढ़िए। दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। चलिए अब अपना ये लिख लीजिए, इसको वर्स लिख लीजिए। ठीक है, कि दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करे बिना विचार दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और बिना विचार किए सुख दुख का लाभ हानि का विजय पराजय का युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपने श्लोक लिख लिया। अब आपको देखना है इसमें आपके लिए क्या ऑर्डर है। सबसे पहले ऑर्डर है दृढ़ संकल्प, मीन्स स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आपको करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बेसिकली आपको लेना पड़ेगा। किस चीज़ का? नो रिचुअल्स का, क्योंकि युद्ध है हमारा और युद्ध तो हमारा नो रिचुअल्स ही है। ठीक है, तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प ले लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, रिचुअल्स ना करने का। ठीक है, और क्या बोला है? थर्ड दो चीज़ें होगी, एक तो दृढ़ संकल्प लेना है, ओके, युद्ध करना है, ओके, मीन्स रिचुअल्स नहीं करने। थर्ड, बिना विचार किए सुख दुख लाभ हानि विजय पराजय का, मीन्स कोई आपको एनालिसिस नहीं करना कि अच्छा थॉट आ रहा है बुरा थॉट आ रहा है, कोई एनालिसिस भगवान ने कहा है कि नहीं करना आपको। तो 3 टास्क हो गए आपके, राइट। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और भगवान ने आपको साथ साथ वो भी दे दी, एश्योरिटी दे दी। आप तो एश्योरिटी ढूंढते हो ना, तो एश्योरिटी ये दे दी कि तुम्हें कोई पाप ही नहीं लगेगा। हम लोग एश्योरिटी तो ढूंढते हैं, तो भगवान जी कह रहे हैं अगर तुम दृढ़ हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, रिचुअल नहीं कर रहे, युद्ध कर रहे हो, मीन्स एंग्जाइटी को बियर कर रहे हो, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा रिचुअल्स ना करने का। तुम तो श्योर भी होगे, राइट। तो एक्शंस क्या क्या है हमारे लिए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, रिचुअल्स नहीं करने, ओवर एनालिसिस नहीं करना कि मैं गंदी क्यों या ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब आप इसको अप्लाई कैसे करोगे? जैसे माइंड ने बोला कि गैस बंद नहीं है, तो आप एक ही बार जाओगे, चेक करोगे, दैट्स इट। कोई रिपीटेशन नहीं करोगे, एंग्जाइटी होगी उसको बुरा मतलब उसको फील होने तो थोड़ी देर की होगी। अब कोई डिस्टर्बिंग थॉट आया, फिर आपका माइंड आपको गिल्ट में ले जा रहा है कि तू गंदा है या तू गंदी है, राइट। तो अब आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आपका संकल्प क्या है यहाँ पे। आपका संकल्प ये है कि आपको एनालाइज तो करना ही नहीं थॉट को थॉट समझ के जाने देना है, थॉट को थॉट समझ के जाने देना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसको अप्लाई कैसे करना है। जब भी आपको कुछ करते हुए थॉट आए तो आपने बोलना है कि मुझे भगवान ने रिचुअल्स करने के लिए मना किया है, मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है और भगवान ने मुझे कहा भी है कि तुझे कोई पाप नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे? पीस से प्रेयर करेंगे। किस चीज़ की प्रेयर? दृढ़ तो नहीं रह पाते ना हम फटाफट अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाते हैं। तो हे परमात्मा मुझे दृढ़ संकल्प होने का आशीर्वाद दो, हिम्मत दो कि मैं दृढ़ संकल्प रह सकूं, मैं विचारों को ओवर एनालिसिस नहीं कर सकूं। आपने मुझे श्योरिटी तो दे दी परमात्मा कि मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं बस आपके इन रास्तों पे चल सकूं। ओके, याद रखिए संकल्प जो हमने लिया है प्लस में स्टेबिलिटी मीन्स हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, विचारों को अपने संकल्प पे रह रहे हैं, वही फ्रीडम है ओसीडी से। ठीक है, याद रखिए जीत जो है ना हमारी, वो रिचुअल्स ना करने पे है। एंग्जाइटी आ रही है, दैट इज़ ओके, थॉट आ रहे हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन आप जीतोगे कब ओसीडी से? जब आप रिचुअल्स नहीं कर रहे हो। तो ये भी चैप्टर 2 का ही श्लोक था। आज हम ये 2 ही श्लोकों को हमने रिवाइज किया है, बाकी हम कल करेंगे। ओके, अभी इस तरह से रिवीजन ही करेंगे जब तक दोबारा से हमारा सारा नहीं हो जाता। अब आप मेरे साथ बोलेंगे, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई न्यू डे, इट्स टाइम फॉर मी गाइज। हमारे लिए अब वो टाइम है जब हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, ना कि हमारा माइंड हम पे कंट्रोल करे।
ओके, ये 5 सूत्रास ऑफ लाइफ है, मॉर्निंग नाइट में बोलेंगे आप। ठीक है, आज 2 श्लोक करें। क्या क्या 2 श्लोक थे हमारे? सबसे पहले भगवान ने हमें क्या बोल दिया था? अंत संग्राम में पलायन नहीं करना उन्होंने बोला। मीन्स साफ साफ हो चुका है, युद्ध करना है। युद्ध तो आपको पता ही है आपका क्या है, दैट्स इट। फिर भगवान ने बोला दृढ़ संकल्प लेना, थॉट्स को एनालिसिस। अब भगवान को पता था मैंने इसको युद्ध दिया है तो ये एनालिसिस करेगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया एनालिसिस नहीं करना, और कोई पाप भी नहीं है। ठीक है, ओके गाइज, हरि शरणम, थैंक यू।